सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन यानी धम्म दिन यानी आषाढ़ पूर्णिमा की शुभकामनाएं मैं देता हूं। और सभी को ये दिन तो चला गया, लेकिन भी ये पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा ज्यादातर रात को देखी जाती है, पूर्णिमा का चंद्र। तो आप लोगों को इस धम्म पूर्णिमा की मैं शुभकामना देता हूं, जिसे आषाढ़ पूर्णिमा कहा जाता है। और आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व जो है बहुत सारे लोग जानते हैं, जिनको पता नहीं उनके बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा। आज के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, बुद्ध ने पहली बार, तथागत बुद्ध ने पहली बार धम्म चक्र प्रवर्तित किया, धम्म चक्र प्रवर्तन किया। आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, पहुंच रही है। हाँ सर, हाँ 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 हाँ। तो पहली बार धम्म चक्र प्रवर्तन किया, और धम्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है धम्म का चक्र प्रवर्तित किया, गतिमान किया। अभी धम्म क्या है, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन शॉर्ट में, संक्षेप में, धम्म यानी मनोधम्म को कहा है। मनोधम्म, क्योंकि मन ही सभी बातों का मुख्य है, सभी विषयों का मुख्य है। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। जैसे कि धम्मपद की पहली गाथा कहती है कि मन ही प्रमुख है, और जैसा मन है वैसा परिणाम है। ये हम देख चुके हैं, कुछ लोगों को पता है। तो धम्म का चक्र यानी मनोधम्म का चक्र बुद्ध ने पहली बार गतिमान किया, प्रवर्तित किया। और वो कहाँ प्रवर्तित किया? तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहता है कि पहला धम्मचक्र प्रवर्तन, पहली गति जो धम्म को मिली है, वो ऋषिपतन में, सारनाथ में ऋषिपतन जो है वहां पर मृगदाय वन में, ऋषिपतन में, वाराणसी में ये धम्मचक्र पहली बार प्रवर्तित हुआ। और वो धम्मचक्र किसको बताया, अभी मैं सूत्र को डिटेल में नहीं बता सकता। इसका कारण ये है, हमारे पास केवल 40 मिनट है, तो उसके दौरान मुझे जो बातें संक्षिप्त में बताना संभव है उतना ही मैं आपको बताऊंगा। और ये जो सूत्र है, इसका पाली पठन मैंने स्वतंत्र रूप से करके अपने ग्रुप पर डाला है, और अपने YouTube पर भी डाला है, वो आप सुन सकते हैं। और उसका अर्थ जो है, वो अर्थ धीरे धीरे देखना, एक एक करके देखना संभव है। पूरा सूत्र पाली और हिंदी में पढ़ना समय के अभाव के कारण हम नहीं कर सकते, लेकिन इस सूत्र का परिचय और बुद्ध के इस पहले प्रवचन का, धम्मचक्र प्रवर्तन का परिचय आज हम कर लेंगे। और वो बहुत ही दिलचस्प बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पहली बार बुद्ध ने
धम्म बताया, दुख मुक्ति का अनुभव बताया, वो किसको बताया? ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि धम्म पहली बार उन्होंने जिनको बताया वो उनके विरोधक थे, जिनको पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है, पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है। तो कौंडिन्य, वप्प, भद्दीय, महानाम, अश्वजीत, ये 5 पंचवर्गीय भिक्षु थे। इनको 5 भिक्षु, उनको पंचवर्गीय भिक्षु ऐसा नाम विधान ग्रंथों में आता है। इन 5 भिक्षुओं को उन्होंने पहला धम्म चक्र, पहला धम्म अपना अनुभव बताने की कोशिश की और उसमें वो सफल हो गए। तो ये शत्रु क्यों थे ये 5 लोग? इसका बहुत दिलचस्प कारण ये है कि ये पांचों उस वक्त तो भिक्षु नहीं थे, वो सन्यासी थे। उन सन्यासियों, वो 5 सन्यासी बुद्ध के साथ, मतलब तो उस वक्त सिद्धार्थ गौतम के साथ तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते सिद्धार्थ गौतम इतनी कठोर तपश्चर्या में जुट गए कि वो वहां चक्कर आकर गिर पड़े, मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर उनको सुजाता नाम के एक स्त्री ने उनको कुछ अन्न दिया, वो अन्न ग्रहण उन्होंने किया, फिर होश में आए और फिर उन्होंने जो तपश्चर्या का विषय था आत्मक्लेश का, वो उन्होंने छोड़ दिया वहां पर, और दूसरा अनुसंधान करने के लिए, खोज करने के लिए वहां से निकल पड़े। ये अन्न ग्रहण करने के कारण ये 5 तपस्वी उनके शत्रु बन गए। क्यों शत्रु बन गए? क्योंकि उस वक्त की मान्यता थी, आज भी वो मान्यता है कि जितना साधक कठोर तपश्चर्या करता है, उतना वो बहुत ही पहुंचा हुआ और बड़ा साधु है, बड़ा तपस्वी है, बड़ा ध्यानी है, जो जितनी ज्यादा तपस्या करता है। और सिद्धार्थ गौतम ने वो तपस्या, खासकर आत्मक्लेश की तपश्चर्या छोड़ दी, और इसका उन लोगों को, इन पंचवर्गीय भिक्षुओं को गुस्सा आता है और वो उनका साथ छोड़ देते हैं। तपश्चर्या, ये आत्मक्लेश की तपश्चर्या छोड़ने के बाद बुद्ध के मन में, सिद्धार्थ गौतम के मन में जो समस्या थी, वो समस्या का हल निकालने के लिए, और वो समस्या जो है वो मनुष्य और प्राणी मात्र को दुख क्यों होता है, क्यों है, क्या है दुख, क्यों विचलन है, क्यों डिस्टरबेंस है, क्यों मनोधम्म विचलित है, इस तरह का कुछ सवाल उनके मन में था। और उसका हल निकालने के लिए, उपाय ढूंढने के लिए सिद्धार्थ गौतम गया, जिसे आज बोध गया कहते हैं, उस गया निकल गए, और वहां जाकर उन्होंने जो कुछ अनुसंधान किया, शोध किया, उस शोध के कारण उनको जो प्राप्त हुआ, उसका परिणाम दुख मुक्ति, निब्बाण था, जो चाहते थे, जो उनका मकसद था कि मनुष्य को, प्राणी मात्र को दुख क्यों है, वो दुख, दुख का कारण, उसका निवारण और उसका मार्ग, इन 4 आर्य सत्यों का क्या कहेंगे, साक्षात्कार उनको हुआ। वो उन 4 आर्य सत्य उनको पता चले, और वो 4 आर्य सत्य जो थे वो दुख और दुख मुक्ति से संबंधित थे। दुख का कारण, दुख का निवारण हो सकता है, मतलब निब्बाण मिल सकता है, और दुख निवारण का, दुख मुक्ति का मार्ग, ये वो 4 आर्य सत्य है। मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में कुछ बातें बता रहा हूँ। पूरा डिटेल में आज ही सब देखना असंभव है,
तो आप समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो उन चार आर्य सत्यों का साक्षात्कार जब बुद्ध को हुआ, बुद्ध बने, वो बुद्ध को जो साक्षात्कार हुआ, दुख मुक्ति का ज्ञान मिला, जिसे संबोधि भी कहते हैं, बोधि कहते हैं, उसका ज्ञान हुआ, तो वो ज्ञान किसको बताएं? ये इसके बारे में सोचने पर उन्हें जो पहली याद आती है वो उद्दक रामपुत्र और अलार कालाम, जो उनके ध्यान के गुरु थे और जिनके ध्यान सिद्धार्थ गौतम ने छोड़ दिए थे। मतलब ध्यान साधना का उन्होंने वहां पर त्याग किया था और उसके बाद वो तपश्चर्या, आत्मक्लेश की तपश्चर्या में जुट गए थे, वो भी उन्होंने छोड़ दी थी। उस वक्त उनके साथी ये पंचवर्गीय भिक्षु थे और आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र, इनकी याद आने के बाद उन्हें मिलने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो चल बसे थे। पंचवर्गीय भिक्षुओं की उन्हें याद आई तो उनकी ओर, वाराणसी की ओर वो निकल पड़े। जब उनको पता चला कि वो वाराणसी में है तो वाराणसी के लिए वो चल पड़े। और चलते चलते ऐसा कहा जाता है कि उनको एक नग्न साधु मिला पहले। शायद वो महावीर का शिष्य होगा, क्योंकि वही नंगे साधु वही थे उस वक्त और आज भी है। तो वो नग्न साधु उनको मिलता है, देखता है और बुद्ध की ओर देखकर वो प्रभावित हो जाता है और सवाल पूछता है कि आप कौन हो, आपको क्या प्राप्त हुआ है? तो वो कहते हैं, बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, कि मैं बुद्ध हूँ, मुझे दुख मुक्ति का ज्ञान मिला है। तो इस पर वो नग्न साधु जो है वो उपहास से देखता है, जैसे कि हंस पड़ता है, हंसता है कि हाँ मिला होगा, तो उनको छोड़कर चला जाता है। मतलब वो जैसे मस्करे मस्करे में लेता है उनको, तो वो उनको छोड़ देता है, लेकिन प्रभावित होता है। लेकिन वो सुनने के लिए वो राजी नहीं था कि बुद्ध क्या है, उनको क्या प्राप्ति हुई है। अगर वो सुनता तो शायद वो पहला उनका श्रावक होता, पहला शिष्य वो होता, अगर वो सुनता और उसके समझ में आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद वो इन पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपनी अपना अनुभव बताने के लिए निकल पड़े। वाराणसी में मृगदाय वन में वो पहुंचते हैं और वहां पर वो अपनी बात उनसे कहते हैं। तो शुरू में वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका मन जो था वो उन्होंने तपश्चर्या छोड़ देने के कारण, मतलब बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने तपश्चर्या का मार्ग छोड़ देने के कारण वो पंचवर्गीय भिक्षु नाराज थे और सुनने को तैयार नहीं थे। जब देखा उनको, तो उन्होंने आपस में चर्चा की कि नहीं, इनकी बात अभी नहीं सुनेंगे, ये पथभ्रष्ट हो गए, इन्होंने मार्ग छोड़ दिया है, तपस्या का मार्ग छोड़ दिया है, और अब मार्ग छोड़ने के बाद इनको क्या मिलने वाला है। तो ऐसा खुद ही सोचकर वो पंचवर्गीय भिक्षु उनको एक तरह से नकार की भूमिका में थे। उनके मन में एक तरह का नकार आया और वो आपस में चर्चा करते हैं कि इसकी, इस तपस्वी की बात अभी नहीं सुननी है हमें। लेकिन वो जैसे ही उनको नजदीक से देखा, वो नजदीक आए, तो उनसे रहा नहीं गया, वो उनका स्वागत करने पर मजबूर हो गए। तो कोई उनका पात्र लेता है, कोई उनको पानी देता है, कोई उनको बैठने के लिए कहता है। इस तरह ये पंचवर्गीय भिक्षु जो थे, नाराजी में उनके साथ बैठते हैं और फिर बात शुरू होती है। वो घटना आज के दिन की है, जिसे हम आषाढ़ पूर्णिमा कहते हैं या धम्म पूर्णिमा कहेंगे या धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहेंगे, जो भी है। तो वो आज का दिन है। तो उस वक्त उन्होंने उनके साथ क्या बात की, ये बहुत दिलचस्प मुद्दा है, क्योंकि ये
मुद्दा जब तक समझ में नहीं आता तब तक बुद्ध धम्म समझ में नहीं आता। ऐसा कहा जाता है बौद्ध क्षेत्रों में, बौद्ध जगत में, ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त है, ये धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त जो है वो बुद्ध धम्म का सार है। ये बुद्ध धम्म का सार है, बुद्ध की शिक्षा का सार है। तो जब तक ये मुद्दा, ये धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त, जिसमें 4 आर्य सत्य और चौथा जो सत्य है अष्टांग मार्ग का, वो जब तक समझ में नहीं आता तब तक हमें धम्म समझ में नहीं आता। और ये सत्य है, इस सत्य को अनुभव करने की बात है, तो उसके बारे में हम ज्यादातर बात करेंगे। अभी यहाँ जो उपस्थित लोग हैं उनमें से कई सारे लोग जो है वो जो बुद्ध की शिक्षा पर हम काम कर रहे हैं वो है सती साधना की, जागृति की साधना की शिक्षा। और जागृति की साधना, ये भी विषय, ये जो विषय है वो भी प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। उसी तरह से ये धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त भी अनुभव का विषय है। एक बात मैं सती करने वाले साधकों को बता दूं कि हम जो सती साधना करते हैं, जागृति की साधना करते हैं, वो विषय अष्टांग मार्ग में भी आता है, जो 7वां अंग है, वो आप लोग जानते हैं। तो आज हम थोड़ा तुलनात्मक विचार भी करेंगे, वो जरूरी है, क्योंकि सती साधना का विषय हमें आगे चलकर कभी ना कभी इस धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त के साथ जोड़ने वाला ही था। उसकी शुरुआत अभी आज से हम कर रहे हैं, एक तरह से। तो ये भी हमारे लिए एक धम्मचक्र प्रवर्तन का मुद्दा है, प्रवर्तन का मुद्दा है। तो आज के दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने, जिसे आगे चलकर गौतम बुद्ध या तथागत बुद्ध या भगवान बुद्ध कहा जाता है, तो आज के दिन बुद्ध ने उन पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ किस तरह से बात की होगी ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ग्रंथों में जो उल्लेख आया है उसी के आधार से बात करना संभव है। इसलिए वो जो ग्रंथों में आई हुई बात है उसी के आधार से हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे कि पंचवर्गीय भिक्षुओं को वो कहते हैं कि जीवन जीने के 2 तरीके हैं साधारण लोगों के। साधारण लोगों के जीवन जीने के 2 तरीके हैं, और खासकर जो दुख मुक्ति के लिए अनुसंधान करते हैं, मतलब हर कोई दुख मुक्ति के लिए ही प्रयास करता है, मनुष्य और प्राणी मात्र। लेकिन बुद्ध के काल में एक परंपरा थी कि कई सारे लोग इस मुक्ति के शोध में घर से निकल पड़ते थे, जंगल में भटकते थे। इसलिए वो एक श्रमणों की परंपरा थी, और 18-19 पंथ उस वक्त वो काम कर रहे थे। कई सारे तपस्वी उस वक्त थे। तो उनके साथ उन्हीं में से इन 5 तपस्वियों के साथ वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जीवन जीने का साधारण लोगों का ये तरीका होता है कि 1-2 अंत होते हैं, जीवन जीने के 2 अंत होते हैं, 2 अंत, 2 तरह का जीवन जिया जाता है। एक तो काम सुख का जीवन, यानी इंद्रिय सुख का जीवन, मतलब जो आपकी आंखों को चाहिए वो देखो, वो पाओ, जो अच्छा लगता है उसे अपनाओ और अपना बनाओ, उपादान बनाओ, अपना बनाओ। जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, सूंघा सूंघा जाता है, चखा जाता है, और स्पर्श, पंच इंद्रियों के जो विषय है, और काम सुख का जो विषय है, उस काम सुख की इच्छाओं को तृप्त करने में लग जाओ। और ज्यादातर लोग जो है इसी तरह का जीवन जीते हैं, साधारण लोग। ये हम सभी तरफ देखते हैं, और प्राणी मात्र भी। तो ये एक तरीका है जीवन जीने का, लेकिन उससे कभी परिपूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती, परिपूर्ण सुख नहीं मिलता।
तो दूसरे अंत में चले जाते हैं। मन दूसरे अंत को चला जाता है कि अगर इन इंद्रियों को सब कुछ देने के बाद, उनकी इच्छाएं तृप्त करने के बाद अगर सुख नहीं मिलता है, तो फिर इस इंद्रियों को और इस शरीर को जिसके साथ ये इंद्रियां जुड़ी है, उसको तकलीफ दो, उसको क्लेश दो, उनको तकलीफ दो। जो देखना चाहते हैं नहीं देखेंगे, सुनना चाहते हैं नहीं सुनेंगे, सूंघना चाहते हैं नहीं सूंघेंगे, जो खाना चाहता है जीभ स्वाद नहीं खाएंगे, और शरीर को तकलीफ देंगे, इतनी तकलीफ देंगे, इतनी तकलीफ देंगे, तो उनको लगता है कि उनको उसको तकलीफ देने से दुख से मुक्ति मिलेगी। तो ये दो तरीके होते हैं जीने के, साधारण लोगों के, और इन दो तरीकों का अनुभव बुद्ध ने स्वयं लिया था। वो तो स्वयं पहले राजपुत्र थे और बाद में ध्यान और तपश्चर्या करते करते वो इस अंत तक चले गए कि मृत्यु समीप था। जैसे हमने पहले कहा, मृत्यु समीप था, फिर सुजाता ने वो अन्न दिया, अन्न उन्होंने ग्रहण किया और उस मूर्छित अवस्था से वो बाहर आए, और फिर वो सोचने लगे कि इन दो अंतों का जो जीवन है, जिसे पाली में काम सुखल्लिका अनुयोगो, मतलब काम वासनाओं या इंद्रिय तृष्णाओं के पीछे पड़ो, पीछे रहो, उनको तृप्त होने तक उनको उनका उपभोग लो, एक अंत है। और दूसरा अंत जो है कि अपने आप को आत्मक्लेश दो, अत्त किल मथान योगो, अपने आप को, अपना ध्यान कहाँ लगाओ, आत्मक्लेश पर लगाओ। एक तरफ अपना ध्यान कहाँ लगाओ, इंद्रिय तृष्णा की तुष्टि करने पर लगाओ। तो इन दो अंतों का जो जीवन है वो कभी भी मनुष्य को दुख से मुक्ति नहीं दे सकता। इन दोनों का अनुभव जब बुद्ध ने जब वो सिद्धार्थ गौतम थे, तब उन्होंने जो ये अनुभव लिए थे, उस वही बात, वो अनुभव की बात ये पंचवर्गीय भिक्षुओं को बताते हैं। और हमारे पास अभी 10 मिनट रह गए हैं, उतने में जो कुछ एक मिनट अपग्रेड अगर होता है तो अच्छी बात है। ओके, सुनाई दे रहा है? ओके, तो हाँ सर, सुना गया। दो अंतों की जो बात है वो उन पंचवज्ञ भिक्षुओं को बताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि बंधुओं, ये जो दो अंत है, इन दो अंतों से चलना, दो अंतों पर चलना, काम सुख और आत्मक्लेश के मार्ग पर चलना, इससे हमें कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। उल्टा हम अपने आप को तकलीफ देते हैं, क्योंकि इंद्रियों की तृष्णा पूर्ण करने से भी सुख नहीं मिलता, परिपूर्ण सुख नहीं मिलता। और दूसरी ओर आत्मक्लेश से तो दुख बढ़ता रहता है, इतना वो केवल बढ़ता ही रहता है, वो कम नहीं होगा। तो ये दो दो अंत जो है जीने के, या तपस्या करने के, या अनुसंधान के जो दो मार्ग है, ये नाकाम होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए उसका मुझे पता चला है, वो मार्ग मेरे समझ में आया है, और उस मार्ग को उन्होंने मध्यम मार्ग कहा है। मध्यम मार्ग यानी ये जो दो अंत है, इन दो अंतों के बीच का मार्ग, और वो जो मार्ग है उसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा है, मिडल पाथ, मिडल वे।
मध्यम मार्ग कहा है। तो ये मध्यम मार्ग क्या है? ये मध्यम मार्ग 4 आर्य सत्यों का मार्ग है, खासकर अष्टांग मार्ग है। तो ये 4 आर्य सत्य क्या है? सत्य है। पहली बात तो ये सत्य है। सत्य का मतलब क्या होता है कि जिसे आप नकारेंगे भी तो भी वो सत्य है, स्वीकारेंगे तो भी वो सत्य है। सत्य का मतलब वास्तव है। वास्तव आप स्वीकारे या नकारे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सत्य है। जैसे कि पहला सत्य उन्होंने बताया कि दुख है, जीवन दुख है। और वो दुख है वो कैसे पता चलता है? तो आप और हम भी इसका अनुभव लेते हैं कि जैसे बच्चा जन्म लेता है, वो रोता है, हम भी रोए होंगे। और उसके बाद भी उसका कुछ पाने के लिए रोना धोना चलता ही रहता है। तो जीवन दुख है, तो जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियों का वियोग दुख है, अप्रियों का संयोग दुख है, मन के मुताबिक जब नहीं होता वो दुख है। तो इस तरह से ये दुख सत्य है और ये आपका और हमारा अनुभव है। हम स्वीकारे नहीं स्वीकारे वो अलग बात है। कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं दुख वगैरह कुछ नहीं, सब आनंद ही आनंद है, तो वो दुख नकारते हैं, लेकिन दुख भोगते हैं लेकिन नकारते हैं, क्योंकि वो अप्रिय बात है तो उसे नकारते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये सत्य है, दुख सत्य है। दूसरा सत्य वो बताते हैं कि दुख का कुछ न कुछ कारण है, और उस कारण को उन्होंने तन्हा कहा है, तृष्णा कहा है, चाहते कहा है। जितना मन चित्त चाहता है, उस चाहतों के पीछे जब हम पड़ते हैं तो चाहते कभी भी पूरी नहीं होती। और ये हमारा अनुभव है। हमारे पास कितना भी कितनी संपत्ति है या सुख सुख के साधन है, अच्छा घर है, बंगलो है, गाड़ी है, सब है, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं रहता, मन कभी स्थिर नहीं रहता, शांत नहीं रहता, सब कुछ होने के बावजूद। तो ये तृष्णा जो है, ये तृष्णा दुख का कारण है। इस तृष्णा को समझ लेंगे, एक तो दुख को समझ लेंगे, दुख के अनुभव को समझ लेंगे, दुख के कारण को समझ लेंगे, तो दुख से निरोध या मुक्ति पाई जा सकती है। ये तीसरा सत्य वो बताते हैं। और ये सब करने का जो मार्ग है उसे अष्टांग मार्ग कहा है, जो आ, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्मा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती और सम्यक समाधि। इस तरह से ये 8 अंग है। इन 8 अष्टांग मार्ग के 8 अंग है। तो इस मार्ग से दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। इस तरह का वो विश्लेषण इन पंचवर्गीय भिक्षुओं को करते हैं। लेकिन इसके डिटेल में जब वो जाते हैं, वो इसके गहराई में जब वो जाते हैं, तो बहुत सारी बातें बताई होगी। क्या क्या बताया होगा हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारा ये मानना है कि सारे अनुभव की बातें हैं। ये केवल बुद्ध की शिक्षा नहीं है, ये केवल प्रवचन का विषय नहीं है, ये केवल चर्चा का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। दुख है, ये कोई किताब में लिखी हुई बात नहीं है या प्रवचन की बात नहीं है, ये आपके और हमारे अनुभव की बात है। ये जीवन का सत्य है, इसलिए उन्होंने सत्य कहा है उसको। आर्य सत्य, आर्य सत्य यानी सर्वश्रेष्ठ सत्य, जिसे हम नकार नहीं सकते, जिसे हम नकार नहीं सकते। स्वीकारने की भी शक्ति नहीं है, लेकिन नकार नहीं सकते।
नकार नहीं सकते, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ सत्य है, जीवन के साथ आया हुआ है, जीवन जन्म के साथ आया हुआ है, उसे आप नकार नहीं सकते, वो सत्य है। तो सत्य को पहचानने की बात है, देखने की बात है। और सती साधना के जरिए, जागृति की साधना के जरिए हम ये देखते हैं, जो इस अष्टांग मार्ग का 7वां अंग है, जो हमने अभी देखा, सम्मा सती। तो सती का मतलब जागृति है, आत्मभान है, अवेयरनेस है, अवेकनिंग है। तो ये 7वां अंग जो है, वहां से प्रैक्टिस की शुरुआत होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे कि थ्योरी थ्योरी के मुताबिक कभी प्रैक्टिस नहीं चलती, प्रैक्टिस हमेशा उल्टी होती है, इसलिए उसको अनुलोम और प्रतिलोम कहा है। प्रतिलोम जो है वो प्रैक्टिस का विषय है। पहले आपको आ, मुझे अपना चित्त स्थिर करना है, मतलब समाधि में लाना है, ये तय करना होता है, ये संकल्प करना होता है। फिर उसके लिए अपने अस्तित्व के प्रति, जीवन के प्रति जागृति बढ़ानी होती है। उसके लिए व्यायाम यानी प्रयास करने होते हैं। उसके मुताबिक अपनी आजीविका यानी जीवन जीने की शैली बनानी पड़ती है, जिसे बाबा साहब ने भी लाइफ स्टाइल कहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे जीवन जीने की शैली कहा है। तो सम्यक आजीविका मतलब जीवन शैली तैयार करनी पड़ती है। उस संकल्प के मुताबिक हमें कृति करनी पड़ती है, मतलब कर्मांत, उसी को लेकर हमें बात करनी होती है। वाणी हमारी उसी तरह की चाहिए, हमारा संकल्प इस सब करने के लिए हमारा विचार बनना चाहिए, एक संकल्प बनना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें समझने के लिए हमारे पास सम्यक दृष्टि चाहिए, समझ चाहिए। वो समझ सती जागृति से आती है। ये बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है अब ये समय भी खत्म होने को है। अंत में हम इतना ही कहेंगे कि इस धम्मचक्र प्रवर्तन को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए हमें जागृति की साधना का बहुत